हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एल्केम लैबोरेटरीज़ के बारे में। और एल्केम लैबोरेटरीज़ के Q4 के रिजल्ट्स आज अनाउंस हुए हैं, तो हम वो समझेंगे रिजल्ट। पहले शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद डिटेल में रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। एल्केम लैबोरेटरीज़ की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 5451.50 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो एक दिन में 71.50 पैसे की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 1.33% बनडे का होती है। शॉर्ट न्यूज़ में देखें तो बेसिकली न्यूज़ में वो दिया हुआ है, एल्केम लैबोरेटरीज़ बोर्ड ने अप्रूव्ड करा है फाइनेंशियल रिजल्ट और रेकमेंड करा है 10 रुपये पर शेयर का फाइनल डिविडेंड, जो कि AGM इनकी सेट करी गई है 27 अगस्त 2026 की। रिकॉर्ड डेट है 7 अगस्त एंड डिविडेंड पेमेंट है फ्रॉम 1 सितंबर से। एबिटा इनका जो रहा अच्छा खासा रिकॉर्ड हाई एबिटा रहा। रेवेन्यू 13.5% ग्रो होगा, डोमेस्टिक सेल्स भी रोज हो गई और Q4 का नेट प्रॉफिट फेल होगा। 27.7% नेट प्रॉफिट गिरा है और 236 करोड़ रहा। 135 करोड़ वन टाइम लॉस हुआ है। रेवेन्यू रोज हुआ है 14.6% ईयर ऑन ईयर, ये होगा 3603 करोड़। फाइनल डिविडेंड दिया 10 पर शेयर का। एल्केम लैब्स रिपोर्ट्स 22.7% डिक्लाइन हुआ है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में। तो चलिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, यहाँ से हमने करा इसके रिजल्ट डाउनलोड और इसके ऑफिशियल रिजल्ट हैं। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसे रहे। ये जो डेटा दिया गया है ये मिलियंस में दिया गया है। तो टोटल इनकम की हम बात करें तो 24,641.3 मिलियन की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 26,228.0 मिलियन की थी। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउनफॉल है टोटल इनकम में। पिछले साल इसी क्वार्टर में 21,565.3 मिलियन की टोटल इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में बढ़त है। इस साल ओवरऑल 1,02,190.8 मिलियन का टोटल इनकम रही, जो पिछली बार 93,205.0 मिलियन की टोटल इनकम थी। टोटल इनकम में ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, टोटल एक्सपेंसेस हम देखेंगे 20,088.3 मिलियन के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर 18,784.8 मिलियन के थे। तो एक्सपेंसेस में क्वार्टरली ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 18,567.0 मिलियन के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 75,533.7 मिलियन के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 70,169.6 मिलियन के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस क्वार्टरली बेसिस पे बढ़े हैं और ईयरली बेसिस पे भी बढ़े हैं, तो ये थोड़ा सा बैड न्यूज़ मुझे लगता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, तो 3,360.9 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 7,061.5 मिलियन का हुआ करता था। तो क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,998.3 मिलियन का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, तो उसके कंपैरिजन में बढ़त है। इस साल ओवरऑल 25,226.2 मिलियन प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 23,035.4 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था। तो उसके कंपैरिजन में बढ़त है। ईयरली बेसिस पे बढ़त है और क्वार्टरली बेसिस पे भी डाउनफॉल है, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो बढ़त है। अगर हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से नेट प्रॉफिट की बात करें, ओवरऑल प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं हम। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा 2170.6 मिलियन का इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर से 6,221.4 मिलियन का। तो काफ़ी बड़ी गिरावट नेट प्रॉफिट में देखने मिल रही है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2769.4 मिलियन का प्रॉफिट था, तो उसके कंपैरिजन में भी डाउन है। इस साल ओवरऑल 22,820.9 मिलियन का प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा, जो पिछली बार 22,808.9 मिलियन का हुआ करता था। तो नेट प्रॉफिट लगभग फ्लैट से ही रहा ईयरली बेसिस पे, और बाकी क्वार्टरली बेसिस पे पिछले क्वार्टर से डाउन है, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसमें भी डाउन है। बाकी ईयरली बेसिस पे अप है। अगर हम EPS की बात करेंगे, EPS हर चीज़ का अलग अलग दिया हुआ है इन्होंने। ओवरऑल 18.16 का EPS इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 52.03 का EPS था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 23.17 का EPS था। इस साल ओवरऑल 190.87 का EPS रहा, जो पिछली बार 190.77 का EPS था। तो EPS लगभग फ्लैट सही, मैं बोलूँगा फ्लैट सही है, क्योंकि अर्निंग इनकी अर्ली बेसिस पे फ्लैट रही हैं और क्वार्टरली बेसिस पे तो डाउन ही हो गई हैं। तो डिविडेंड का यहाँ दिया होगा
बाकी मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा है। हाँ, ये दिया हुआ है, फाइनल डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर का इन्होंने अनाउंस करा है, तो ये अच्छी बात है। बस ये थे एल्केम लैबोरेटरीज के Q4 के रिजल्ट। इस तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।